जॉय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 22 इंटीग्रेशन पर बेस्ड एक नया लेक्चर। तो आइए आज इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि ये आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट VVVVVI जितना आप कह सकते हो आप लगा लीजिए, VVVV डॉट डॉट डॉट, है ना, जितना आप लगा सकते हो लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए CBSE एग्जाम्स के लिए भी, और साथ ही साथ इससे आपको एक माइंड सेटअप मिलेगा जेई के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, है ना। तो आइए हम लोग आज का शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हम 19.8 का ही हम लोग टॉपिक करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या है कि आज इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 19.8 लेक्चर नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके बुक में जो है कि अलग अलग नंबरिंग किया होगा, वो अलग बात है, ठीक है ना, RD शर्मा में, तो उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं चुन करके लाया हूँ उसको आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, I बराबर 1/cos 3x माइनस cos x है। तो देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पर ये क्या है जरा देखिएगा, बात को समझिएगा। ये आपका क्या काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है, ये d का काम कर रहा है। तो आपको मालूम है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू, है ना, sin c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला होता है। ये आप जो है कि इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं। -1/2 बाहर हो गया, मतलब देखिए 1 अपॉन ये जो आया -2 sin c प्लस डी, sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी, 3x माइनस डी, मतलब x बोले तो d अपॉन 2 हो गया। फिर -1/2 बाहर हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4x/2, ये दोनों को घटा देंगे तो 2x/2। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 2 से ये 2 कट गया तो बचा 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। -1/2 हो गया, और ये sin 2x हो गया, sin x हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको मूव करते हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, इस लेवल तक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। -1/2 sin 2x का वैल्यू 2 sin x इंटू cos x, sin x का sin x, और -1/2, और ये 2 sin स्क्वायर x, और ये cos x इंटू dx, ठीक है ना। अब -1 ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। अब 1 का वैल्यू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, sin स्क्वायर x इंटू cos x, ठीक है ना। तो आइए फिर हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, -1/4 है, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड कर दिए, और cos स्क्वायर x को इससे डिवाइड कर दिए। तो ये sin से स्क्वायर से ये sin स्क्वायर x कट गया, तो बचा 1/cos x प्लस cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं cos x, क्योंकि एक cos से एक cos मर जाएगा तो बचेगा ऊपर में cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, और ये -1/4 तो बाहर में है ही। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं। तो -1/4 1/cos का sec x, cos बाई साइन क्या हो गया cot x, और 1 बाई साइन क्या हो गया cos x इंटू dx, ठीक है ना। -1/4 sec x, और ये -1/4 प्लस -1/4 cos x इंटू cot x इंटू dx, ठीक है ना। बांट दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा। -1/4 sec x का इंटीग्रेशन log 10 π/4 प्लस x/2 होता है, ठीक है ना, बेस e। -1/4 cos x इंटू cot x का माइनस cos x इंटीग्रेशन होता है, और ये एज इट इज उधर गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4 cos x प्लस c हो गया। मतलब आपको कंप्लीट ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं छोटा कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि आप मेरे साथ साथ लिखते हुए, जैसे जैसे मैं समझाते गया वैसे वैसे आप लिखते हुए आगे बढ़ते जाते, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका एक काम कर सकते हैं, हम आपको ऐसा भी कर सकते हैं, एक QR कोड मैं जनरेट कर देता हूं, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा गूगल से जाकर के QR कोड स्कैनर से, और वहां से भी आपको ये पूरा फ्रेश नोट्स मिल जाएगा। मैं प्रिपेयर कर देता हूं, शायद प्रिपेयर करने में थोड़ा समय लग रहा है। हाँ देखिए, इसको स्कैन कर लीजिएगा, इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, दूसरे मोबाइल से आप इसको स्कैन करके कर लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ऊपर में 1 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप कहेंगे 1 का वैल्यू आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिखे सर? क्योंकि देखिए नीचे भी साइन और कॉस है, इसीलिए हम ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। इस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये पूरा नीचे में बांट दिए, कॉस स्क्वायर इसके साथ बांट दिए। तो अब समझिएगा यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये साइन से, मतलब ये साइन से एक साइन कट गया और ये कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। तो एक ऊपर में साइन बचा हुआ है, नीचे में कॉस स्क्वायर है, तो कॉस कॉस लिख देंगे 2 बार। अब प्लस 1 अपॉन साइन एक्स हो गया इंटू डी एक्स। समझ पा रहे हैं? चलिए यहाँ तक हो गया था। आगे देखिए साइन बाई कॉस टेन एक्स हो गया, 1 बाई कॉस सेक एक्स हो गया, 1 बाई साइन कॉसेक एक्स हो गया इंटू डी एक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स को सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, अब कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक एक्स होता है, आपको मालूम होना चाहिए सेक एक्स होता है। और कॉसेक एक्स का क्या होता है? लॉग टेन एक्स बाई 2 होता है, ठीक है ना। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टेन एक्स बाई 2 होता है, आपको मालूम होना चाहिए ये वाला चीज़, ठीक है ना। ठीक तो और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है? तो माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है ना। एक मिनट मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। हाँ यही होता है, ठीक है ना, मैंने क्लियर कर लिया। और कॉसेक एक्स का आप देखेंगे तो लॉग टेन एक्स बाई 2 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e इंटू डी एक्स। तो इसको लेट कर लेंगे i, ठीक है। अब नीचे वाला को पुट कर देंगे e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e बराबर t। तो सर अगर नीचे वाला पुट करेंगे क्या ऊपर वाला आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आ जाएगा। देख लीजिए ना कैसे। तो देखिए e टू द पावर x प्लस x टू द पावर प्लस x टू द पावर e को हम लोग टी पुट किए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x ही होगा और e बाहर आ जाएगा। और x टू द पावर e माइनस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोफिशिएंट बाहर आ गया, x टू द पावर e माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। अब जरा समझिएगा यहाँ पर इस जगह पर है क्या? इस जगह पर e है ना, तो यहाँ से e कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से e कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक -1 देना पड़ेगा, क्योंकि e टू द पावर प्लस 1 और e टू द पावर -1 कट जाएगा, तो बचेगा e टू द पावर x। देखिए बचा है ना e टू द पावर x, और यहाँ पर e है तो e कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पर x टू द पावर e माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर dt, ठीक है ना। अब आगे क्या है, आगे समझेंगे हम लोग कि e टू द पावर x माइनस 1 अब प्लस x टू द पावर e माइनस 1। देखिए ऊपर में क्या है, e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1 इंटू का dx है। क्या है? इंटू का dx है। तो ये क्या है यहाँ पर आया e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1 इंटू dx बराबर dt। तो इस पूरे का जगह पर हम लोग dt लिख देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर एक e भी तो है साथ में, तो इस e को इधर ले आएंगे dt बाई ई, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। देखिए e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1, ठीक है ना, और इंटू का dx बराबर dt बाई क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। ये e उधर चला गया dt बाई ई। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, इस पूरे का वैल्यू मैंने dt बाई ई लिख दिया और e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e को हम लोग t लिख दिए। तो 1 अपॉन e जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ गया, तो 1 बाई टी इंटू डी टी। तो 1 बाई ई और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी लॉग मॉड टी बेस ई प्लस सी। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखिए 1 बाई ई और ये t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो t आया t पुट किए थे e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e, जो पुट किए थे वो आ गया, अब प्लस का c बेस e, ठीक है ना। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अच्छा इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते आप साथ साथ लिखते हुए बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और कोशिश कीजिए साथ ही साथ लिख करके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 इंटू डी एक्स। तो साइन 2x है और साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 इंटू डी एक्स, इसको i मान लीजिए, लेट कर लीजिए। अब साइन 2x का साइन 2x रहने दीजिए। एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी। देखिए साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर वही लिखे है मैंने, साइन स्क्वायर, इसको आप a बोल रहे हैं, इसको आप a पढ़िए, इसको आप b पढ़िए, इसको आप a पढ़िए, इसको आप b पढ़िए। तो साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, साइन स्क्वायर a बोले तो x और माइनस साइन स्क्वायर b बोले तो पाई बाई 6। और ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर x इसको पुटिंग करेंगे, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर t पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर x का क्या होगा 2 साइन x इंटू कॉस x, और साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और इंटू डी एक्स और t का dt हो गया।
अब 2 sin x इंटू कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं sin 2x, और इधर dx का dx इधर आ गया इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं, और देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में sin 2x इंटू dx क्या आया, sin 2x इंटू dx बराबर dt आ गया, तो ऊपर में dt पुट कर देंगे और नीचे में t पुट कर देंगे इस पूरे का वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ऊपर में पूरा dt पुट कर दिए और इस पूरे का वैल्यू हमने t माना था, t पुट कर दिया, और 1/t का इंटीग्रेशन log mod t बेस e प्लस c होता है, तो बस उसको रख दिया मैंने। अब आगे ध्यान दीजिएगा, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू आपका है sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, है ना। अब प्लस का c इधर हो गया, अब बेस e, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 2x 10 3x 10 5x, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए तो सिंस 2x प्लस 3x बराबर 5x होता है, तो हम दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 2x प्लस 3x और 10 5x हो गया। अच्छा 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख करके आपको बताता हूँ। 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a आप प्लस का 10b और 1 माइनस 10a इंटू का 10b, है ना, इंटू का 10b। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी यही काम किया, 10a प्लस 10b का 10a प्लस b का 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, 2x को a बोल रहे हैं और 3x को b बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन को ऊपर ही रहने दी, इधर ही रहने दी, और ये इंटू डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में चल गया, तो 10 5x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 5x, अब 10 2x है 10 3x है वो तो रहेगा ही, और 10 5x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, 10 2x का 10 2x 10 3x का 10 3x, और ये प्लस 10 5x है, इधर आ गया तो माइनस 10 5x, इधर माइनस 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 5x, ठीक है ना। ये हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, आगे ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो हमने 10 2x को इधर ही रहने दिया, 10 3x को इधर ही रहने दिया, सिर्फ 10 5x को इधर ले आया, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, 10 2x 10 3x 10 5x का वैल्यू, है ना, क्या आ गया, ये पूरा आ गया, क्या आ गया, मैंने बोला यहाँ पर देखिए माइनस है ऑलरेडी, तो इस माइनस को अगर इधर मूव कर देंगे तो माइनस 10 2x हो जाएगा, और ये प्लस 10 3x है तो माइनस 10 3x हो जाएगा, ये माइनस 10 5x है तो प्लस 10 5x हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, हमको किसका इंटीग्रेशन चाहिए था, 10 2x 10 3x 10 5x का, है ना। तो देखिए इसको तो हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हमने 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 5x को इसके इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन भी निकल जाएगा, इसीलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिए, ठीक है ना, 1 बाई 1। तो ये क्या हो, माइनस 1/2, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 बाहर आ गया, ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 इन्वर्स में आ गया। 10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x, x बोले तो 2x हो गया, माइनस 1/3। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, x बोले तो 3x हो गया, प्लस 1/5, और 10 का इंटीग्रेशन log sec x, x बोले तो 5x, अब प्लस का एक c होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग मूव करते हैं तो समझ में आ जाएगा, तो प्लस का एक c भी है वहाँ पर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये पूरा, है ना, ये इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड तो ख़त्म है, तो हम लोग मिलते हैं अभी के लिए इतना ही, ठीक ना, आज के इस वीडियो लेक्चर में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, लेक्चर नंबर 23 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, है ना, धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए, हमें मोटिवेट कीजिए, है ना। आपका एक जो है कि सब्सक्रिप्शन, एक जो है कि लाइक और एक शेयर हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है बाबू, ठीक है ना। देखिए ये बना बनाया तोता वाला मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य है बाबू। मैंने अभी करीब जो है कि बहुत सारा वीडियो बनाया, ठीक ना, 800+ वीडियोज़ बनाया, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट सही से नहीं मिल रहा है मेरे ख्याल से। अगर मिलेगा तभी तो हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पाएंगे, आने वाले जनरेशन को भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपको जोहार करता हूं और जय हिंद जय भारत बोल करके अपने वाणी को विराम देता हूं और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आता हूं 23।